अस्सलाम वालेकुम। 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसके तहत जो है अब आप मिनिमम टैक्स जो है वो 100% एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर था ये पेंडिंग था डिसीजन, और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन आ चुका है इससे रेलिवेंट, और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का भी, और अब ये जो है मैटर ये जो कोर्ट में अबाउट टू 10 ईयर से चल रहा था, और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल ऑर्डर आ चुका है। मिनिमम टैक्स क्या है और ये किन पर लागू होता है और इसको किस तरह एडजस्ट करते हैं, और अब हम कितने परसेंट तक मीन्स के किस लेवल तक हम लोग इसको एडजस्ट कर सकेंगे, इसकी एडजस्टमेंट की लिमिट क्या होगी, आज हम लोग इस पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, जो एओपीज होती हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके डिफरेंट टैक्स मॉडल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एओपी का टैक्स मॉडल डिफरेंट होगा, कंपनीज का डिफरेंट होता है और इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉरपोरेट या फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपनीज या कॉरपोरेट का टैक्स मॉडल देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले सेल्स आती हैं। सेल्स में से हम लोग जब कॉस्ट्स ऑफ गुड्स माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसकी कंप्यूटेशन पे जब जाएँ तो हम लोग देखते हैं कि इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस को हम लोगों ने इसमें ऐड किया, और जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस थे उनको हम लोगों ने इसमें से माइनस किया। जब एडमिसिबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो है कंपनी का जो टैक्सेबल इनकम आ जाती है जिस पे हम लोगों ने टैक्स चार्ज करना होता है। अब टैक्स जो कंपनीज के कितनी काइंड, अब हम लोग जब टैक्सेबल इनकम पे टैक्स चार्ज करते हैं तो कंपनीज के इन केस ऑफ कंपनीज इन केस ऑफ कॉर्पोरेशंस वो 3 काइंड्स के होती हैं। नॉर्मल टैक्स 29%, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स 17% एंड जो मिनिमम टैक्स, ठीक है। 3 काइंड्स के जो टैक्स हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इनमें से हम लोगों ने जो मैक्सिमम होता है वो टैक्स अप्लाई करना होता है। अब जो मिनिमम टैक्स है वो उसकी अगर हम लोग बात करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हम लोग 100% अब एडजस्ट नहीं कर सकते, वो क्या है कि पहले ही जो मिनिमम टैक्स होता था वो आप 5 साल तक एडजस्ट कर सकते थे, और बाद में जो है ये 3 साल तक इसकी एडजस्टमेंट जो है हो गई। मीन्स कि आप जो मिनिमम टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको आप 3 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने जो टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या था, अब जो रिसेंट ऑर्डर आया है उसके मुताबिक क्या है, जिस साल आप लोगों का ये टैक्स बनेगा उस साल आपने अपनी नॉर्मल इनकम में से जो है मिनिमम टैक्स को, नॉर्मल जो टैक्स है, ठीक है, उसमें से मिनिमम टैक्स को आप माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगी वो उतनी अमाउंट का आप उस साल टैक्स जो है माइनस मिनिमम टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे। मीन्स के अब आपने जो नॉर्मल टैक्स जो है और जो मिनिमम टैक्स है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है, उनका जो जितनी अमाउंट है उतना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई है कि हम लोगों का जो नॉर्मल टैक्स 29% डिडक्शन होती है, जो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स जो होती है 17% डिडक्शन होती है, जो मिनिमम टैक्स 1.25% डिडक्शन होती है। तो जो है अगर किसी साल हम लोग जो नॉर्मल टैक्स में फॉल करते हैं, मीन्स की कंपनी में नॉर्मल टैक्स में फॉल करती है, नॉर्मल टैक्स जो है वो मैक्सिमम बनता है एज़ कम्पेयर टू मिनिमम टैक्स, अल्टरनेटिव टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ता है। तो कंपनी जस्ट उतना ही जो एडजस्ट कर सकेगी मिनिमम टैक्स, जितना कि उस नॉर्मल टैक्स और मिनिमम टैक्स में का डिफरेंस आ रहा है उस साल में। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि बाज़ जो कैरी फॉरवर्ड भी ठीक पड़ा होता है, लेकिन और लाइफ स्पैन भी ख़त्म हो रहा होता है जो कि 3 इयर्स का होता है एडजस्टमेंट का। तो टैक्स पेयर क्या करता है, नॉर्मल टैक्स में से कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो माइनस करने का, तो एडजस्ट करने का, जो कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। थैंक यू।